जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी जल्द ही अब ब्रिगेड रुद्र को इंडक्ट करने वाली है और इसके माध्यम से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की फॉर्मेशन की जाएगी और इनको बॉर्डर एरियाज पर डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये आईबीजी और ब्रिगेड रुद्र क्या है, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बी डिफेंस एस्पिरेंट, इंडियन आर्मी अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही है और इस आधुनिकरण में कई पक्ष को जो है सम्मिलित किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि भारतीय थल सेना इस प्रोसेस में है कि हम अपने न्यू फाइटिंग फॉर्मेशन को बनाएंगे और इससे इंडियन आर्मी की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है फ्यूचर ओरिएंटेड वॉरफेयर में, उसमें आर्मी को सार्थक करेंगे। जनरल द्विवेदी अनाउंस दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रुद्र विच इज अ ऑल आर्म्स ब्रिगेड, यानी कि आर्मी की अधिकतर जितने भी इंपॉर्टेंट आर्म्स हैं उनसे सभी ऑफिसर्स को लेकर इस ब्रिगेड में डाला जाएगा। इस ब्रिगेड का नाम रखा गया है रुद्र। रुद्र आप सभी जानते हो भगवान शिव के एक अवतार हुए हैं। भैरव विच इज अ लाइट कमांडो बटालियन, शक्तिवाण ये आर्टिलरी रेजिमेंट का नाम रहेगा, और दिव्यास्त्र बैटरीज, ड्रोन इक्विप्ड इन्फेंट्री बटालियंस, इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम। तो अलग अलग ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में ये शामिल होंगे और एक साथ सीनर्जी कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करेंगे। रुद्र में सभी आर्म की ब्रिगेड रहेंगी। भैरव जो हमारी बटालियन बन रही है तो उसमें कमांडोज रहेंगे। शक्तिवान आर्टिलरी रेजिमेंट रहेगी, दुश्मन के ऊपर प्रहार करेगी। दिव्यास्त्र में हमारे ड्रोन्स रहेंगे, लॉइटर म्यूनिशंस ड्रोन्स रहेंगे, यूएवी रहेंगे। जनरल द्विवेदी सेड द आर्मी इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग एन ऑल आर्म्स ब्रिगेड नेम रुद्र wherein the fighting components of infantry, mechanized infantry, armored unit, artillery, special forces, unmanned aerial system will be integrated, backed by specially designed logistic and combat support। और इनको पीछे से लॉजिस्टिक और कॉम्बैट का सपोर्ट भी लगातार दिया जाएगा। अभी हमने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ मनाई, उसी अवसर पर इनके द्वारा ये वक्तव्य दिया गया। The initial proposal pertaining to the IBG integrated battle groups were that the IBGs are expected to led by a major general rank officer, जो लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे आते हैं, 2 रैंक के 2 स्टार जनरल होते हैं। Each IBG will have a troop strength of around 5000 personnel। अभी जो ब्रिगेड होती हैं उसमें लगभग 3000 से 3500 जवान होते हैं और डिवीजन में 10000 से 12000 जवान होते हैं। लेकिन ये जो नया IBG ग्रुप बनेगा उसमें 5000 पर्सनल होंगे और इनको हेड कौन करेगा? मेजर जनरल 2 स्टार जनरल रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। दीज ग्रुप्स कंबाइन इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सपोर्ट सर्विस टू प्रिपेयर फॉर डिप्लॉयमेंट विद इन 12 to 48 आवर्स इन केस ऑफ हॉस्टिलिटी। अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है तो 12 से 48 घंटे के बीच में अपने आप को, अपने प्लानिंग स्ट्रेटेजी को बनाकर ये बैटल फील्ड में उतरेंगे। वैसे इनका पूरा निगाह रहेगा कि क्या हो रहा है। अगर बड़े पैमाने पर वो चीजें होती हैं तो एक साथ मिलकर ये दुश्मन के किसी भी हरकत का सामना और जवाब उसको देंगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं, व्हाट आर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स? IBGs आर ब्रिगेड साइज, एजाइल, सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशन। ईच ऑफ देम इज टेलर मेड based on threat, terrain, task, resource will be allotted based on the 3 T's। अब इसमें क्या होगा कि देखिए अभी तक युद्ध होता था तो स्पेशल फोर्सेस सिग्नल कोर को फोन करती है, सिग्नल कोर आर्मी एयर डिफेंस को करेगी, वो आर्मी एविएशन को करेगी। तो कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए गए हैं जहां पर इनकी पूरी एक यूनिट होगी और जो भी इनको आवश्यकता होगी वो अपने यूनिट में ही कह देंगे। they will be able to mobilize within 12 to 48 hours। Concept of IBG pilot tested by 9 Corps। They are reorganizing based on the feedback and will be restructured by the August end। तो 9 कोर ने इसका पूरा अपना कर लिया है एक्सरसाइज जो भी थे और कहा गया कि अगस्त तक हम इसको रिस्ट्रक्चर अपने कोर को कर लेंगे। आर्मी विल अप्रोच सेंटर फॉर सैंक्शंस आफ्टर दैट। और जब आर्मी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो मिनिस्टर डिफेंस से कहेगी कि आप अनुमति दीजिए, अनुमति मिलते ही इसको बना लिया जाएगा। और इनिशियली 2 IBGs वर प्लान, अभी कहा गया कि 2 IBG बनेंगी, 2 आपके ब्रिगेड्स बनेंगे।
तो यानी कि 10,000 जवान रहेंगे और उसमें 2 मेजर जनरल के अधिकारी रहेंगे। एक जो है 9 कोर के अंडर रहेगी और 9 कोर काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर है इंडियन आर्मी की, अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर जिसमें पाकिस्तान है, और दूसरी 70 स्ट्राइक कोर रहेगी जो चाइना को फेस करेगी। तो अभी के लिए हम 2 आईबीजी बना रहे हैं 5-5 हज़ार जवान के, एक चाइना को फेस करेगी, एक आपका पाकिस्तान को करेगी। इसी के साथ भैरव लाइट कमांडो बटालियंस भी बन रही है। सो द इंडियन आर्मी इज ऑल्सो रेजिंग भैरव लाइट कमांडो बटालियन, लीन टैक्टिकल यूनिट्स इंटेंडेड फॉर क्विक स्ट्राइक्स एंड रैपिड बॉर्डर डिप्लॉयमेंट। तो काफी बेहतरीन सोल्जर्स को इसमें लिया जाता है, इसीलिए कहते हैं ना तगड़ा रहो, खाइए पीजिए, दिमाग दुरुस्त करिए, अभ्यास करिए। अभ्यास करेंगे तो आप निपुण बनेंगे और आपकी सामर्थ्य, कैपेबिलिटी, क्षमता और भी इनहेंस होती चली जाएगी। कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग ब्रिगेड्स, तो देखिए द आर्मी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग 250 single arm brigade, each typically comprising about 3,000 soldiers, into all arm formation. These new structures integrate multiple combat units supported by logistic tailored for each brigade operation role. अब देखिए अभी जैसे बैटल ग्रुप है, ठीक है, 2 बैटल ग्रुप आपकी हैं, एनिमी टेरिटरी को आपका फेस कर रही हैं, 72 घंटे आपके लगभग लग जाते हैं। फ्यूचर वॉरफेयर में लेस देन 24 आवर्स में ना हम दुश्मन को करारा जवाब सही से दे पाएंगे। Indian Army modernizing for future wars. Drone platoons have been integrated into most infantry battalions, and artillery regiments are now supported by loitering munitions under the दिव्यास्त्र प्रोग्राम। दिव्यास्त्र वही आपका MIRV वाला प्रोग्राम है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल, जिसके माध्यम से एक ही मिसाइल से हम कई ठिकानों पर वॉरहेड डाल सकते हैं। ये क्षमता प्रलय मिसाइल के पास भी है, ये क्षमता हमारे अग्नि के पास भी है। तो अगर मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की यूज में अगर लिया जाएगा तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड उसको दुश्मन के ऊपर फायर करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम अपने आप को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के थीम के साथ मॉडर्नाइज कर रहे हैं और एक नया स्ट्रक्चर आर्मी को देने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं और वॉर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।